गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप जान रहे हैं कि 1 क्लास में है और 1 क्लास में आज हम शुरू करेंगे सबसे पहला सीरीज जो इसके पहले अभी नहीं शुरू हुआ था। तो सबसे पहला सीरीज यानी कि आप सीरीज 1 में शुरू करेंगे। यह सीरीज 1 होगा आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथ मैजिक से। तो मैथ मैजिक में अभी आज पहला सीरीज शुरू हो रहा है और पहले सीरीज में हम इसमें बातें करेंगे कि शेप्स एंड स्पेस के बारे में। इसमें बहुत बातें हैं कि एक इनसाइड की बातें हैं, कुछ आउटसाइड की बातें हैं। तो आप अगर बुक है तो आप बुक सामने ले लीजिए और बुक लेके आप देखते चलें कि कितना आसान हो जाता है मैथ मैजिक आपका। आप ऐसे घर पे बनाते हैं और परेशानियों में आ जाते हैं कहीं कहीं। तो परेशानियों से दूर करने के लिए हम आपको प्रयास में है कि ये परेशानी नहीं हो पाए। और दूसरी बात कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप पूरा देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा। और जहां पे परेशानी समझ में आता है आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको जो परेशानियां समझ में आ रही है आप उस पर बातें करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम कई बातों को दिखाएंगे कि इस चैप्टर में, यानी सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में क्या है कि शेप्स एंड स्पेस के बारे में हम यहाँ वर्णन करेंगे कि व्हाट इज शेप्स एंड स्पेस एंड व्हाट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। देन इसमें हम देखेंगे कि 3 तरह के बातों का जिक्र हो रहा है, 3 तरह के वस्तुओं का, चाहे 3 तरह के जीवों का जिक्र हो रहा है, निर्जीवों का भी जिक्र इसमें है 3 तरह में। तो जैसे आप एक अरब का नाम सुनेंगे, एक अरब नाम का व्यक्ति है। इसके बाद आप सुनेंगे कि एक कैमल के बारे में, उसके बाद आप सुनेंगे एक टेंट के बारे में। तो तीनों का क्या क्या कार्य है, कौन कौन सा कार्य कर रहा है, इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या काम है, कौन कौन सा काम है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे सबसे पहले आपका इस स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि द अरब का एक फिगर दिया हुआ है आपके बुक में। आप देखेंगे कि द अरब एंड हिज कैमल, द अरब एंड हिज कैमल, यानी कि एक अरब और उसका एक ऊंट, एक अरब और उसका क्या, एंड हिज कैमल, यानी कि कैमल समझते हैं ना, व्हाट इज कैमल। और 1 अरब नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। अरब नाम का इट इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अरब नाम का क्या है, एक व्यक्ति है। और कैमल यानी कि समझते हैं ऊंट है। कैमल का मतलब क्या होता है, ऊंट होता है या आदमी है। और कैसा आदमी है इस पे हम बात करेंगे आगे कि यह किस तरह का आदमी है। और उसके बाद एक जिक्र आएगा, इसमें एक और जिक्र आएगा, तीसरा जिक्र जो टेंट का जिक्र होगा। टेंट यानी टेंट आप समझते ही हैं, टेंट क्या होता है। टेंट समझते हैं कि जैसे शादी विवाह में या अपने ऐसे कुछ आदिवासी लोग होते हैं कि अपना कुछ कपड़े का तान देते हैं और तान के क्या करते हैं, कपड़े को लकड़ियों के माध्यम से और उसको एक घर के रूप दे देते हैं और उसी में रहते हैं, फिर उसको उठाते हैं, लेके दूसरी जगह चल देते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंट। ओके, नाउ यू विल लुक दैट द अरब एंड हिज कैमल, द अरब एंड हिज कैमल, यानी कि अरब और उसका एक ऊंट। और उसके साथ इट वाज ए कोल्ड डे, अर्थात इट वाज ए कोल्ड डे, गर्मी का दिन था कि सर्दी का दिन था। कोल्ड मन समझते हैं ना, कोल्ड का मतलब होता है कि सर्दी का दिन था। इट वाज ए कोल्ड डे, यानी कि सर्दी का दिन था, ठंडा का दिन था। द अरब वाज ट्रेवलिंग ऑन द बैक, द अरब वाज ट्रेवलिंग ऑन द बैक, द अरब was traveling on the back। मतलब समझ रहे हैं, द अरब was traveling on the back, यानी कि ऊंट के पीठ पर बैठकर अरब क्या कर रहा था, घूमने जा रहा था। ट्रैवलिंग ऑन द बैक यानी क्या होता है, पीठ पर, ऊंट के पीठ पर बैठकर अरब जा रहा था। एट नाइट the pitched his tent, at night the Arab pitched his tent,
एक रात को अरब ने अपनी तंबू लगाया। तंबू समझ रहे हैं? एंड टेंट, टेंट का मतलब क्या होता है? टेंट या तंबू भी इसको हम कहते हैं। कि उसने क्या किया? एक तंबू लगाया। वन नाइट, एक रात को उसने क्या किया? एट नाइट द अरब पिच्ड, पिच्ड माने क्या होता है? लगाना, यानी तंबू को लगाया, तंबू को गाड़ा। एंड वेंट इनसाइड इट, एंड वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर क्या किया? और उसके अंदर चला गया। तंबू लगाया और तंबू के अंदर चला गया। एक तरह से आप कहानी के रूप में भी इसको समझेंगे कि वो कहां चला गया? तंबू के अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, द कैमल वॉज आउटसाइड। कैमल क्या था? बाहर था। कैमल को बाहर छोड़ दिया, यानी कि ऊंट को बाहर ही रहने दिया और अपने तंबू के अंदर चला गया। जब तंबू के अंदर चला गया तो क्या हुआ? रात ठंडा का था, और ठंडा का रात में ऊंट को भी ठंडा लग रहा था। और जब ठंडा ऊंट को भी लग रहा था तो मे आई पुट माई नेक इनसाइड, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। हु सेड? दैट मीन्स कैमल सेड। कैमल ने कहा कि मे आई पुट माई नेक, मैं अपने गर्दन को घुसा सकता हूं तंबू में। तंबू में पूछा, यानी तंबू वाले से, अरब से पूछा कि क्या मैं अपने गर्दन को तंबू के अंदर घुसा सकता हूं? इट इज टू कोल्ड, यानी बहुत ठंडा है, और यानी बाहर की तरफ क्या है? बहुत ठंडा है, इसलिए क्या मैं अंदर तंबू में अपना गर्दन तक झुका सकता हूं? तो था क्या? उसने बोला। किसने बोला? हु सेड? अरब सेड। अरब ने कहा। क्या कहा? ओके, ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, दैट मीन्स तुम अपने गर्दन को अंदर कर सकते हो। सिर्फ गर्दन को अंदर कर सकते हो, क्योंकि वो गर्दन के बारे में ही पूछ रहा है। तो गर्दन के बारे में पूछ रहा है तो कह रहा है कि ठीक है, तुम अपने गर्दन को अंदर कर सकते हो। किसने कहा? अरब सेड, अरब ने कहा। नाउ लिसन, आगे सुनिए क्या होता है। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। Who said? The camel said. What said? May I put my front leg inside? It is too cold outside. यानी उसने कहा कि क्या मैं अपना अगला पैर, बाहर बहुत ठंड है, तो क्या मैं अपना अगला पैर अंदर रख सकता हूं, अंदर घुसा सकता हूं? Then the Arab said. तब अरब ने कहा। क्या कहा अरब ने? Okay, okay. You may put your front legs in out. Okay? You may put your front leg inside. तुम अपने अगले पैर को अंदर रख सकते हो, यानी कि अंदर रख लो। यानी अंदर रखने का मतलब कि उससे तो ठंडा लग रहा था। किसको ठंडा लग रहा था? ऊंट को ठंडा लग रहा था। ऊंट को बाहर छोड़ दिया गया था, तो निश्चित है कि ऊंट को ठंडा लगेगा। और वो क्या, और अरब जो था उसको ठंडा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो टेंट के अंदर था। और उसके टेंट के अंदर रहने से ऊंट जो था वो पहले गर्दन को समवाया, उसके बाद अपने अगले पैर को अंदर किया। लेकिन यहां पे अभी खत्म नहीं हुआ, बातें और भी आगे है। आगे फिर से व्हाट सेड टू कैमल, कैमल ने क्या कहा? कैन आई कम इनसाइड, कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बाहर बहुत ठंड है। Then the Arab said, अरब ने क्या कहा? Oh no, the tent is too small, the tent is too small for both of us. Okay? The tent is too small for both of us. यानी हम दोनों के रहने के लायक यह टेंट नहीं है, यह बहुत छोटा है, जो हम दोनों इसमें नहीं रह सकते हैं। तो आगे क्या ऊंट अरब की बात मान लेगा? ऊंट अरब की बात मान लेगा? तो ऊंट बात नहीं मानता है। देखो क्या करता है बच्चों, क्या करता है? शो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, शो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तब मैं क्या करता हूं? मैं अंदर आ रहा हूं और तुम बाहर जाओ। किसने कहा? Who said? The camel said. Whom said? The Arab said. To the Arab said.
किससे कहा? अरब से कहा कि तब मैं अंदर आ जाता हूं और तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। तो उसको ज्यादा ठंडा लग रहा है तो क्या करेगा? अंदर तो आएगा ही। और इस तरह से क्या होता है कि अरब बाहर चला जाता है और ऊंट आगे टेंट में बैठ जाता है, यानी कि उस टेंट में बैठ जाने के बाद उसको ठंडा कम लगने लगता है और अरब जो है ठंडा से बचने के लिए किसी तरह से चादर ओढ़ के अपना शरीर बचा रहा है ठंडे से। अब देखिए बच्चों, इस पे आपको कुछ वर्क करने हैं घर पे। जैसे मैं पिछले कई क्लास में आपको बताया था कि वर्क कैसे करने हैं, कि जब भी आप वर्क करेंगे तो वर्क करने के बाद आप उसका फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजेंगे। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ हम एनिमल्स के नाम दे रहे हैं आपको, और उस एनिमल्स में आप बताएंगे कि उसमें टिक लगाने हैं आपको कि टिक द विगर, टिक द विगर, यानी बड़ा कौन है। दो का कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन ऐसे करना है कि इसमें बड़ा कौन है। जैसे यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, टिक द विगर, टिक द विगर। आर यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट टिक लगाने हैं आपको एलिफेंट, एलिफेंट एंड ऑल्सो डॉग। सेकंड में डॉग। हु इज बिगर, एलिफेंट और डॉग? डू यू नो एलिफेंट? दैट एलिफेंट इज बिगर, यानी कि कुत्ते से बड़ा कौन है? एलिफेंट है। तो आप एलिफेंट पे टिक लगा देंगे। टिक लगा के क्या करेंगे? आपका आंसर कंप्लीट। एंड सेकंड, सेकंड में आपको बताना है वही टिक द स्मॉलर, टिक द स्मॉलर। छोटा कौन है? टिक द स्मॉलर, छोटा कौन है? तो छोटा कौन है इसमें आपको हम दे रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन में आपको दे रहे हैं बनानाज लीफ, बनानाज लीफ, एंड सेकंड तुलसी लीव्स, तुलसी लीफ। बनाना लीफ समझते हैं, केला का पत्ता, एंड तुलसी लीव्स यानी कि किसके पत्ता? तुलसी का पत्ता। तो इसमें छोटा कौन है? केला का पत्ता छोटा है कि तुलसी का पत्ता छोटा है? तो आप समझ रहे हैं। तो इसमें हम तुलसी के पत्ता पे टिक लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, टिक द स्मॉलर टायर, टिक द स्मॉलर टायर। स्मॉलर टायर दैट मीन्स छोटा टायर कौन है? फर्स्ट वन इज द ऑप्शन, फर्स्ट वन इज कार टायर एंड सेकेंड वन इज बस टायर। छोटा कौन है इसमें? कार का टायर छोटा होता है कि बस का टायर छोटा होता है? तो जो इसका आंसर होगा आप उसको टिक लगाएंगे। आप तो समझ रहे हैं कि बारी बारी से जैसे मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, इसके बाद आपको अपने से करते होने हैं कि इसमें अब छोटा कौन है, छोटा को टिक लगाते चलना है। एंड नाउ योर क्वेश्चन, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, स्मॉलेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, यानी सबसे छोटा ट्री। सबसे छोटा ट्री कौन सा है? तो आप देख रहे हैं यहां लिखेंगे 1 में मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, सेकेंड बनियान ट्री, एंड थर्ड लीची ट्री। आप देख रहे हैं मैंगो ट्री, बनियान ट्रीज एंड लीची ट्री। तो इसमें
सबसे छोटा किसका ट्री होता है? आम का होता है, लीची का होता है, या बनियान यानी बरगद का होता है? आप इसमें देखेंगे और टिक लगाएंगे। एंड व्हाट टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। 5 नंबर क्वेश्चन, टिक द स्मॉलेस्ट fruit. First one is mango, second one is apple, and third one is banana. Okay, now you will work next, that is the tick the birds nearer to home. You have, if you have book, then you can see, and you have no book, you can't see. So tick the smallest, tick the smallest animals, tick the smallest animals. 6 number question, smallest animal, as for example, first cat, second rat, third tiger. Who is the smallest? सबसे छोटा इसमें कौन सा जानवर है? कैट है, रैट है और टाइगर है। इसमें से कौन है उसको टिक लगाएंगे। नाउ you will have to read about one under above, on under above below, that is on the table, and above the table, on the table, above the table, below the fan, and under the table. If you can make a sketching, then you will sketch under, on the table, on the table, below the fan, and under the table. You can do it. And now some shapes that means some work for you for the math. We are doing the work for math magic, that means the जादू। मैथ का हम जादू यहाँ देखेंगे आगे, ये इसमें जादू मिलता चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल यू नो अबाउट some things, as for example tomato, football, box, ludo, carom board, etc. type of things. Do you look? And some short shapes by joining with similar shapes, as for example triangle, square, circle, and the 3 shapes. You will have to do it or make it on your notebook. And also I am going to tell about some wise grandmother, that is a story for your magic, that means the math magic. Wise grandmother, do you know? Wise, that means बुद्धिमान, and grandmother means दादी जी। बुद्धिमान दादी जी की कहानी है यहाँ, इस कहानी को आप समझेंगे। फर्स्ट वाइज ग्रैंडमदर, who is wise, you will have to listen
that is a wise grandmother who is wise. Then listen. Once there was a lamb. Once there was a lamb going to see his grandmother. Once there was a lamb going to see his grandmother. Just once, एक समय की बात है, एक बार की बात है कि एक मेमना समझते हैं ना, भेड़ के बच्चे जो होते हैं वो मेमना होते हैं। तो एक मेमना था, वो अपने दादी जी या दादी माँ से मिलने के लिए जा रहा था। वंस माने एक समय की बात है। देयर वाज ए लैम, एक मेमना था, गोइंग टू सी यानी देखने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था? हिज ग्रैंडमदर, अपने दादी जी को देखने के लिए जा रहा था। ऑन द वे, जाते जाते उसके रास्ते में, ऑन द वे यानी कि उसके रास्ते में, थ्रू द जस्ट जंगल ही मेट ए वोल्फ, यानी कि जंगल के रास्ते में उसे क्या मिला? ए वोल्फ। वोल्फ यानी भेड़िया मिला। वोल्फ यानी क्या मिला? भेड़िया मिला। जैसे यहाँ पे लेम का मतलब होता है, लेम यानी मेमना। मेमना का मतलब समझते हैं ना? मेमना यानी कि भेड़ के बच्चे, एंड वोल्फ यानी कि भेड़िया। वोल्फ का मतलब क्या मिला? भेड़िया मिला। तो भेड़ और भेड़िया तो आप समझते हैं ना, दोनों में अंतर होता है। भेड़ घास खाता है और भेड़िया मांस खाता है। तो रास्ते में, जंगल के रास्ते से वो जा रहा था, ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट ए वोल्फ। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला और भेड़िया ने कहा, द वोल्फ सेड टू द लैम, भेड़िया ने लैम से कहा, आई एम गोइंग टू ईट यू, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें कहां जा रहा हूं? खाने जा रहा हूं, यानी तुम्हारा काम अब तमाम करने जा रहा हूं। हु सेड? द वोल्फ सेड। हुम सेड? किससे कहा? द लैम सेड टू द लैम्ब, यानी किससे कहा? मेमना से कहा। तो मेमना क्या कहता है? मेमना भी चुप नहीं रहेगा, वह चुपचाप नहीं कह रहा है कि खा लो मुझे। वह कहता है कि प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट यू माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूं। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा लेना, तुम मुझे खा सकते हो। कब खा सकते हो? व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा सकते हो। हु सेड इट? इसे किसने कहा? द लैम सेड टू द वोल्फ। किससे कहा? भेड़िया से कहा। तो देखो भेड़िया ने क्या किया? When he was about to return, यानी भेड़िया ने तो छोड़ दिया, कहा ठीक है जाओ, आओगे तो हम खिबे करेंगे, रास्ते में तो आना ही है, इसी जंगल से होके आना है, तब तो भेंट होके करेगा। जाओ अपने दादी जी से तुम मिल लो, और मिल के आओगे तो हम तुम्हें तो खाएंगे ही। When he was about to return, when he was about to return, he told the grandmother about it, about the wolf. That means जब वो रिटर्न हो रहा था तो रिटर्न के समय में अपने दादी जी से कहा भेड़िया के बारे में, अबाउट द वोल्फ यानी भेड़िया के बारे में कहा। किसने कहा? द लैम। हुम सेड? हिज ग्रैंडमदर, अपने दादी जी से कहा। सभी बातों को बताया कि भेड़िया उसके साथ कौन सा शर्त रखा है, किस शर्त पे छोड़ा है, तो अपने दादी जी से बताया। ठीक है, तो अपने दादी जी से बताया। तो दादी जी क्या करती है? द ग्रैंडमदर गेव हिम एन आइडिया, द ग्रैंडमदर गेव हिम एन आइडिया। दादी जी ने उसकी एक तरीका बताया, एक उपाय बताया, एक रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? गो एंड हाइड योरसेल्फ इन ए ढोलक, गो एंड हाइड इन योरसेल्फ इन ए ढोलक। जाओ और एक ढोलक में क्या करो? एक ढोल में छुप जाओ, एक ढोलक में जाकर छुप जाओ। जाओ और एक ढोलक है उसमें जाकर क्या करो? छुप जाओ। किसने छुपने का राय दिया? तो दादी माँ ने राय दिया। और दादी ने राय दिया किसको? तो मेमना को राय दिया। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। मेमना ने क्या किया? जाकर ढोलक में छुप गया। दादी माँ ने जब बताया मेमना को कि जाओ और ढोलक में छुप जाओ, तो जाके मेमना क्या हुआ? ढोलक में छुप गया। द ग्रैंडमदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, द ग्रैंडमदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। दैट मीन्स द ग्रैंडमदर रोल्ड, दादी जी ने क्या किया कि ढोलक को रास्ते पे डुगड़ा दिया, यानी कि लुढ़का दिया। लुढ़का देने यानी कि उसको डुगड़ा दी। अब आगे क्या हुआ? द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन,
द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, एंड ढोलक जो था उस पे सड़क पे लुढ़कना शुरू कर दिया। लुढ़कते रहा। रास्ते में तो उल्फ उसका इंतजार ही कर रहा था, लेकिन क्या उल्फ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो देखिए आगे क्या होता है। द लेम सॉ इट ऑल विथाइन फॉर हिम, यानी कि द लेम सॉ यानी भेड़िया मेमना ने देखा, द लेम सॉ मेमना ने देखा, क्या देखा, द वोल्फ वेटिंग फॉर हिम, कि भेड़िया उसका इंतजार कर रहा है। डिड यू ए लैम कमिंग दिस वे, डिड यू सी, क्या तुमसे किसी वो पूछ रहा है कि क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा। किससे पूछा, ढोलक से पूछा। उस ढोलक से पूछा कि क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा। द वोल्फ ग्रे सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, भेड़िया को शक हो गया और वो ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो ढोलक के पीछे पीछे क्या करने लगा, दौड़ने लगा। बिफोर द वोल्फ कुड कैच हिम, यानी कि बिफोर द वोल्फ कुड कैच हिम द लैम रिच्ड होम एट वाज थैंकफुल फॉर हिज ग्रैंडमदर। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया। और जब अपने घर पहुंच गया और उसने अपनी दादी माँ को धन्यवाद दिया और देखा कि हमारी जान क्या हुई, सुरक्षित बच गई। और इस तरह से उसने भेड़िया को चिढ़ाया भी, पूछ के चिढ़ा दिया कि क्या तुमने मेमना को इधर आते हुए देखा, या कह के चिढ़ा भी दिया। और उसके बाद वो तेजी से अपने घर पे ढोलक के माध्यम से चला आया। दादी माँ के चलाकी से मेमना क्या हुआ, बच गया। तो इस तरह से ये कहानी के रूप में आपका मैथ मैजिक में दिया हुआ है, और इस मैथ मैजिक में आपका मैथ बिल्कुल एक मैजिक ही है, और मैजिक के रूप में हम समझते रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए फिर देखेंगे। आज का हम क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि पीछे जो हमने बता दिया बनाने के लिए, उसको बना के आप फोटो लेके और मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ताकि मैं उसको देख सकूं कि आप बेहतर ढंग से सुनते हैं कि नहीं, और आप पूरी वीडियो सुनिए। निश्चित रूप से कहीं पे अगर आपको समझने में परेशानी हो रहा है तो आप मुझे बेहिचक फोन करके बता सकते हैं, चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करवा दीजिए अपने पेरेंट्स से, और आप पूरा वीडियो सुनिए, आपको काफी मजा आएगा और आपको इस सिलेबस भी याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।